हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम और नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, आज की जो डिस्कशन है वो है बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती के ऊपर। ठीक है, और बिहार की जो स्वास्थ्य विभाग की भर्ती है, आपको पता है कि इसमें टोटल 45,000 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होने वाली है। ठीक है, तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे पूछने के लिए कि सर सिर्फ रिक्रूटमेंट की नोटिस आ रही है, रिक्रूटमेंट की बातें हो रही हैं, बट रिक्रूटमेंट आ नहीं रहा है। तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिक्रूटमेंट में डिले क्यों हो रहा है। गाइस, किसी भी एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में, ठीक है, किसी भी एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी वैकेंसी आने वाली है। सपोज दैट कि ये अभी स्वास्थ्य विभाग में 45,000 वैकेंसी आई हुई है, इट मीन्स कि आने वाली है। तो गाइस, सिर्फ वैकेंसी को रिलीज करना बड़ी बात नहीं होती है। यदि मान लीजिए कल को वैकेंसी को रिलीज कर दिया गया और आपकी जो एग्ज़ाम है उसकी, क्योंकि सारी जो वैकेंसी होने वाली है बिहार में वो सारी एग्ज़ाम बेसिस पे ही होंगी। कल को अगर एग्ज़ाम में पेपर लीक हो गया, रिजल्ट्स में प्रॉब्लम हो गई, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है इस 45,000 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट को ऑर्गेनाइज करना। गवर्नमेंट और उनकी टीम लगी हुई है गाइस, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये सारी लोग इसी काम में लगे हुए हैं अभी कि आपकी जो एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएंगी, कैसे रिक्रूटमेंट ली जाएगी, उस पर कोई चीटिंग ना हो पाए, पेपर लीक ना हो पाए, क्योंकि पेपर लीक आज के डेट में बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ठीक है, और इतनी ज़्यादा वैकेंसी एक साथ रिलीज़ करना है तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है तो डेफिनेटली सी बात है पोस्ट पे वैकेंसी आएगी 45,000 और बहुत जल्द आने वाली है। बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है। ठीक है, क्योंकि बिना एग्ज़ाम लिए रिक्रूटमेंट नहीं होगा। तो इस वीडियो में आगे और भी बात करने वाले हैं, टोटल एएनएम पे, जीएनएम पे, बिहार में आने वाली सीएचओ की रिक्रूटमेंट पे बात करने वाले हैं, और अदर स्टेट्स को किस किस डिपार्टमेंट में मौका मिल सकता है उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा, यह रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आपकी शुरू होने वाली है गाइस। ठीक है, रिक्रूटमेंट स्टार्टेड सून एंड बीटीएस ऑर्गेनाइज द एग्जाम। आपकी जो एग्जाम होगी ना हर एक डिपार्टमेंट की, वो बीटीएस यानी कि बिहार की जो टेक्निकल सर्विसेज कमीशन है वो आपकी एग्जाम कंडक्ट करने वाला है गाइस। ठीक है, और बीटीएस इस काम में पूरी तरह से लगा हुआ है कि आपकी एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट कराई जाए कि पेपर लीक ना हो, रिजल्ट पब्लिश होने में ज़्यादा देरी ना हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है किसी भी रिक्रूटमेंट को पब्लिश करने से पहले। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेशेंस बना के रखें और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। हम वहाँ पे अपडेट्स देते रहेंगे, कोई भी अगर फर्दर अपडेट्स आता है तो। ठीक है, अभी हम बात करने वाले गाइस सीएचओ की। ठीक है, क्योंकि जो बीएससी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएससी कर रखा है विथ सीसीएच सर्टिफिकेट, तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गाइस बिहार की जो सीएचओ है उसकी क्या अपडेट्स हैं गाइस। ठीक है, तो जैसे आपको पता था कि 4500 पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और बात करते हैं कि अदर स्टेट को बिहार के सीएचओ में रिक्रूटमेंट्स होगा कि नहीं। तो जैसा आप जानते हैं कि यूआर कैंडिडेट्स में सीट है ही नहीं। ठीक है, 0 सीट्स है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। तो गाइज, यदि आप बिहार के बाहर के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग बिहार में सीएचओ बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ले चुके हैं, बट अभी अनरिजर्व में सीट ही नहीं है, तो बाहर वालों को मौका कैसे दिया जाएगा। तो यदि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ की जा रही है कि यदि बाहर के लोगों को रिजर्वेशन कैटेगरी में छूट मिलेगा तो गाइज आपको सीएचओ में सीट मिलेगा। अदरवाइज यदि बिहार के बाहर के लोगों को रिजर्वेशन कैटेगरी में छूट नहीं मिलेगा तो आपके लिए सीएचओ में सीट नहीं रहेगा, क्योंकि यूआर की सीट 0 है और बाहर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अनरिजर्व सीट पे ही फाइट करते हैं। तो आपके लिए सीट 0 है, इसलिए सीएचओ में सीट्स नहीं है। बाकी अदर सीट जैसे कि अभी नर्सिंग ट्यूटर की रिक्रूटमेंट्स आने वाली है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो नर्सिंग ट्यूटर में आपके लिए सीट्स है। ठीक है, जीएनएम की बात करें तो स्टाफ नर्स के लिए भी सीट है बाहर के लोगों के लिए, और एएनएम में भी सीट्स है, और सबसे ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट होने वाली है वो होने वाली है एएनएम में। ठीक है, बट अभी हम बात करने वाले हैं सीएचओ के लिए। ठीक है, देख लीजिएगा, कैंडिडेट्स हु वांट्स टू बी अपॉइंटेड एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एट HWC अंडर NHM। गाइज, जो NHM है ना, नेशनल हेल्थ मिशन, इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं जहां भी सीएचओ की रिक्रूटमेंट आती है वो NHM के अंडर में ही आती है। ठीक है, तो बिहार नीड्स टू नो दैट द एप्लीकेशन लिंक इज गोइंग टू बी अवेलेबल एट, देख लीजिएगा, जब भी आपकी जो लिंक खुलेगा वो, यदि आप सीएचओ की रिक्रूटमेंट भरना चाहेंगे तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से बिहार की सीएचओ की रिक्रूटमेंट होती है, इसी वेबसाइट से। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देख लीजिएगा गाइज, आगे क्या दे रखा है,
Those who meet the certain eligibility criteria are requested to apply in the initial stage to avoid last minute rush. It means कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप फुलफिल करते हैं, यदि आपने बीएससी कर रखा है, साथ में सीसीएच सर्टिफिकेट है, या फिर आपने जीएनएम कर रखा है और आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस विद सीसीएच सर्टिफिकेट है, तो आपको मौका मिल सकता है बिहार की सीएचओ में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और इट मीन्स, और देख लीजिएगा यहाँ पे दिया है कि अप्लाई इन द इनिशियल स्टेज टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। इट मीन्स कि गाइज 45,000 रिक्रूटमेंट्स आने वाली है और 4,500 सीएचओ की वैकेंसी है। तो हो सकता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि हो सके जिस वेबसाइट से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें वो क्रैश हो जाए, ठीक है, हैवी ट्रैफिक की वजह से। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इनिशियल स्टेज में, यानी कि जब वैकेंसी रिलीज हो उसके फर्स्ट वीक में ही जाके रिक्रूटमेंट्स अपनी फुलफिल कर लें, आप फॉर्म को अप्लाई कर दें, ताकि लास्ट मिनट में जो वेबसाइट खुलते नहीं हैं, फॉर्म सबमिट करने में प्रॉब्लम होता है, इन सब चीज़ों से आप बच सकें, ठीक है। अप्लाई डेट की बात कर लें तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें लिखा होगा कि कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। सीएचओ की पोस्ट और 4,500 रिक्रूटमेंट आने वाली है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा, यदि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है विथ कंप्लीशन ऑफ सीसीएच सर्टिफिकेट्स फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड, यदि 2020 के बाद यदि आपके पास सीसीएच सर्टिफिकेट है अवेलेबल, तो आप एलिजिबल हो जाते हो सीएचओ की फॉर्म में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्या जीएनएम वालों के लिए भी मौका रहेगा? तो देख लीजिएगा, जीएनएम विद सीसीएच सर्टिफिकेट। हालांकि बिहार में जीएनएम कोर्स के साथ सीसीएच सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, पहले मिलता था बट अब नहीं मिल रहा है। देख लीजिएगा, यदि आपके पास सीसीएच सर्टिफिकेट है और यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप एलिजिबल हो जाओगे, सीएचओ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आप आ जाओगे और आप फॉर्म भरने के लायक हो जाओगे, ठीक है। चलिए तो अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। देख लीजिएगा, एज लिमिट में मिनिमम 21 ईयर्स का एज रखा गया है सीएचओ के लिए और 47 ईयर्स का एज रखा गया है एक मैक्सिमम एज, ठीक है। 47 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज है, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी एंड जेंडर। आपकी जेंडर पे भी डिपेंड करेगा और आपकी कैटेगरी पे भी डिपेंड करेगा, आप किस कास्ट से आते हैं, आपकी कैटेगरी क्या है और आपकी जेंडर क्या है, क्योंकि कैटेगरी और जेंडर वाइज आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। जब भी इसकी एप्लीकेशन फ़ी रिलीज़ होगी तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि आपको मिनिमम 500 रुपीज़ देना पड़ेगा एज एन एप्लीकेशन फ़ी फॉर यूआर एंड ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी मेल कैंडिडेट्स, ठीक है। वहीं बात कर लें यदि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, यदि आप फीमेल हैं या फिर आप SC ST मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, तो आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा एज एन एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। चलिए आगे सैलरी की बात कर लेते हैं कि सीएचओ की सैलरी क्या होती है। तो गाइज हर स्टेट का सैलरी वेरी करता है, उसके एनएचएम और उसके स्टेट हेल्थ सोसाइटी के हिसाब से आपकी सैलरी वेरी करेगी। बट बिहार की जो सीएचओ की अभी जो सैलरी है दैट इज़ 40,000 पर मंथ है, बट 32,000 आपकी फिक्स्ड पे है। 32,000 आपको तो आ जाएगा, बट जो 8,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है ना, वो आपके परफॉर्मेंस से बेस्ड है, ठीक है। आपके काम के बेसिस पे आपको स्टाइफेन मिलता है या फिर अलाउंस बोल दिया जाए, तो वो अलाउंस और स्टाइफेन या फिर इंसेंटिव बोल दिया जाए, उसको इंसेंटिव बोला जाता है खास करके, ठीक है। तो यदि आपने अच्छा काम किया है, आपने परफॉर्म अच्छा किया है, तो 8,000 रुपीज़ एज एन इंसेंटिव आपको मिलता है। तो टोटल आपकी 40,000 सैलरी मिल जाती है पर मंथ सीएचओ को बिहार में, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आएगी, इसी साइट से जाके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो नोटिफिकेशन आई थी ये मार्च 2024 में आई थी। मार्च 2024 की नोटिफिकेशन के हिसाब से आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है गाइस, ठीक है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं कि सीट की कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स रखी गई है। तो जैसा आपको पता है कि टोटल 4,500 सीट्स इसमें रखी गई है, जिसमें कि 3,500 देख लीजिएगा 66 जो सीट है, यानी कि 3,566 जो सीट है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए है। वहीं यदि बात कर लें फीमेल के लिए तो 934 जो सीट्स रखी गई है वो फीमेल कैंडिडेट्स की रखी गई है सीएचओ में। आगे देखते हैं कि किस तरीके से सीट्स को कैटेगराइज किया गया है। देख लीजिएगा, ये जेंडर है, ये कैटेगरी है, ठीक है, और इधर जेंडर दिया गया है मेल और फीमेल। अनरिजर्व की बात करें तो देख लीजिएगा मेल और फीमेल दोनों के लिए सीट्स है ही नहीं, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है। और सीट इसलिए नहीं है क्योंकि ये बैकलॉग पोस्ट है, पीछे का बचा हुआ पोस्ट है कैटेगरी वाइज, ठीक है। न्यू रिक्रूटमेंट अगले साल आने वाली है 2025 में। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि ईबीसी की। तो गाइज ईबीसी में 1,345 जो सीट है वो मेल के लिए रखा गया है, 331 फीमेल के लिए रखा गया है। बीसी की बात कर लें तो 702 मेल के लिए है, 259 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। वहीं एससी कैटेगरी की बात कर लें तो 1,279 यानी कि 1,279 जो सीट्स हैं वो एससी कैटेगरी में मेल के लिए है, एंड द 230 यानी कि 230 जो सीट्स रखी गई वो फीमेल कैंडिडेट्स की रखी गई हैं।
शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो 95 जो सीट्स रखी गई है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए, 36 जो सीट्स रखी गई है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस कोटा में गाइस यदि आप जनरल हो और ईडब्ल्यूएस में हो तो आपके लिए सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, यूआर में भले फाइट ना करना पड़े, बट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में सीट रखी गई है। 145 सीट्स रखी गई हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए और 78 सीट्स रखी गई है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो टोटल देख लीजिएगा 3566 सीट्स मेल के लिए और 934 रखी गई हैं फीमेल के लिए, और कुल मिला के ये हो जाता है आपका 4500। ठीक है, तो 4500 टोटल सीएचओ की सीट्स रखी गई है। तो ये गाइस सीएचओ की बात हुई, और आगे एज की बात कर लेते देख लीजिएगा। मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 42 ईयर्स है, बट इसको एक्सटेंड करके 47 ईयर्स रखा गया है सारी कैटेगरीज को मिला के, क्योंकि कैटेगरी वाइज छूट मिलने वाला है। एक सर्विसमैन को छूट मिलने वाला है, फीमेल को छूट मिलने वाला है। तो टोटल 21 मिनिमम है, 42 मैक्सिमम है, बट 47 ईयर्स तक आपको एक्सटेंड किया जाएगा कैटेगरी वाइज। चलिए अब बात करते हैं कि किसको किस तरीके से एज क्लासीफाई किया गया है। तो गाइस देख लीजिएगा, अनरिजर्व जो मेल कैंडिडेट्स हैं या फिर ईडब्ल्यूएस जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो 42 ईयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है उनके लिए। अनरिजर्व में यदि आप फीमेल हो और ईडब्ल्यूएस में यदि आप फीमेल हो तो 45 ईयर्स तक आपकी एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। बीसी और ईबीसी की बात कर लें, यदि आप मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हो तो 45 ईयर्स तक आपकी एज रिलैक्सेशन है। एससी और एसटी हो, मेल फीमेल हो तो 47 ईयर्स तक आपकी एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है। ठीक है, 10 years age relaxation will dependent candidates and will receive 5 years of relaxations provided they meet the minimum eligibility required। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल मैक्सिमम आपकी छूट मिलने वाली है गाइस। ठीक है, यदि आप हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हो तो। चलिए सीएचओ की सैलरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी कि 40,000 आपको इन हैंड मिलेगा, जिसमें 32,000 आपकी इन हैंड रहती है और 8,000 आपकी इंसेंटिव रहती है। ठीक है गाइज, उसके बाद जो बीएससी सीएचओ की सीट में बीएससी वालों को मौका मिलने वाला है। दूसरी जो बीएससी वालों को मौका मिलने वाला है दैट इज सिस्टर ट्यूटर। यहाँ पे बीएससी और एमएससी सबको मौका मिलने वाला है जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है और एमएससी नर्सिंग कर रखा है। ठीक है, तो 362 जो सीट्स है वो सिस्टर ट्यूटर की सीट है। ठीक है, सिस्टर ट्यूटर बोलिए या फिर नर्सिंग ट्यूटर बोलिए, इसमें जो इसकी रिक्रूटमेंट होगी उनको पढ़ाना होगा एएनएम और जीएनएम कॉलेज में। ठीक है, बता देते हैं आपको आपकी कहाँ पोस्टिंग होगी। तो एएनएम में या फिर आपको जीएनएम जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहाँ की आपकी पोस्टिंग होगी, जहाँ पे आपको एज अ ट्यूटर आपको पढ़ाना होगा। ठीक है, जिसकी 362 सीट्स रखी गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपने यदि बीएससी किया है, बीएससी नर्सिंग किया है, फिर एमएससी नर्सिंग किया है विद आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, तो आप एलिजिबल हो सिस्टर ट्यूटर की पोस्ट के लिए। ठीक है गाइस, ये तो रही बीएससी वालों की बात। ठीक है, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है। आगे हम बात कर लेंगे जीएनएम वालों के लिए कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है उनके लिए कितनी पोस्ट है। तो आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं, जिन्होंने स्टाफ नर्स में रिक्रूटमेंट लेना है, जिनको एज ए स्टाफ नर्स ज्वाइन करना है, उनके लिए जो पोस्ट है वो है 6,298 6,298 पोस्ट रखी गई है जीएनएम वालों के लिए। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा टोटल पोस्ट 6,298 रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ओनली एलिजिबल हु आर कंप्लीटेड देयर जीएनएम। ठीक है, तो जिन्होंने जीएनएम कर रखा है गाइज उनके लिए बहुत अच्छा मौका है अभी स्टाफ नर्स ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि सीट्स अच्छी खासी है, 6,000 से ज़्यादा सीट्स रहने वाली है। ठीक है, 3 years कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट दैट इज आईएनसी एंड बीएनआरसी। ठीक है, यदि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है जीएनएम में, यदि वो आईएनसी से रजिस्टर्ड हैं आप या फिर बीएनआरसी यानी कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्टर्ड हो, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को भरने के लिए। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मिनिमम 21 ईयर्स दे रखा है और मैक्सिमम 40 ईयर्स दे रखा है गाइज। ठीक है, एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू बीटीएससी रूल। बिहार की जो टेक्निकल सर्विसेज है जो एग्जाम लेगी और अभी बिहार की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके हिसाब से जो भी एज रिलैक्सेशन होगी वो आपको इंक्लूडेड मिल जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे एज रिलैक्सेशन इंक्लूड नहीं है, मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 40 है। ठीक है, इसको इंक्रीज करके 47 जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया वहाँ तक जा सकता है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन के साथ में। आगे बात करते हैं स्टाफ नर्स की। स्टाफ नर्स यानी कि एएनएम की बात करेंगे अभी हम। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीट्स होने वाली है एएनएम वालों के लिए। ठीक है, तो एएनएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है होने वाला है ये वीडियो। आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो स्टाफ नर्स की पोस्ट होने वाली है एएनएम की होने वाली है, और टोटल जो पोस्ट है वो 15,089 यानी कि 15,000 से भी ज़्यादा सीट्स होने वाली है एएनएम के लिए। ठीक है, आपको मैंने बताया सीएचओ में 4500 है और जीएनएम वालों के लिए है कि लगभग 6,000 से ज़्यादा सीट्स हैं और एएनएम की 15,000 से ज़्यादा सीट्स होने वाली है। ठीक है, वहीं सिस्टर ट्यूटर्स की 3,300 समथिंग सीट्स हैं। अभी हम एएनएम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं गाइस। देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है।
ओनली एलिजिबल हु हैज़ कंप्लीटेड देयर एएनएम डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यानी कि यदि आपने 2 साल का, आपको पता है कि जो एएनएम होता है वो 2 साल का कोर्स है। ठीक है, यदि आपने 2 साल का कोर्स कर लिया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जो आईएनसी या फिर बीएनआरसी यानी कि बिहार नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं आप, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एएनएम की रिक्रूटमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लें एएनएम की, तो देख लीजिएगा यहाँ पे एज लिमिट 21 ईयर्स दे रखी है और 40 ईयर्स मैक्सिमम दे रखी गई है। ठीक है, एज इलेक्शन आपकी कैटेगरी वाइज अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की, तो ऑब्वियसली एएनएम है, जीएनएम है, सीएचओ है, सबकी रिक्रूटमेंट्स की एग्जामिनेशन होने वाली है और एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा बीटीएससी, बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन। ठीक है, तो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, इस बात पे ध्यान अभी नहीं देना है गाइज कि आपकी रिक्रूटमेंट आ नहीं रही है, बस नोटिफिकेशन आ रहे हैं, वीडियोज़ बन रहे हैं, सारे चैनल्स पर यही है। बट मैंने जैसे कि ऊपर बताया था पहले आपको कि गाइज एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स हैं। ठीक है, 45,000 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स होने वाली है सिर्फ एक सिंगल डिपार्टमेंट में, दैट इज़ हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसके लिए इसको ऑर्गेनाइज करने में, इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप अवेयर रहिए। बट रिक्रूटमेंट इसी साल आने वाली है, मे बी सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फर्दर कोई नोटिफिकेशन या डिटेल्स आता है तो हम टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू।